ॐ ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम पाताल वासिनी पाताल भैरवी का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जो हर प्रकार की मारण चौकी, मूठ चौकी, मशान की चौकी, काली की चौकी, औघड़ चौकी, अघोर चौकी जैसी विद्याओं को काटने में सक्षम मंत्र है। तांत्रिक का तंत्र, हर तरह का टोना टोटका, खिलाई पिलाई, भेजी भिजाई, हर तरह की विद्या कट जाती है। तंत्र बंधन किसी का भी लगा हो, किसी भी प्रकार का लगा हो, वह तंत्र बंधन कट जाता है। माता भगवती पराशक्ति पाताल भैरवी का यह मंत्र सुनने मात्र से प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा शत्रु यदि किसी प्रकार की विद्या आपके ऊपर भेजता है, बार बार प्रयोग करता है, तो शत्रु का तंत्र शत्रु के ऊपर ही पलट जाता है और शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बहुत ही प्रचंड मंत्र है, बहुत ही दुर्लभ मंत्र है। पहली बार ही आप श्रवण करेंगे और पहली बार ही इसका विधि विधान जानेंगे। माता भैरवी का यह मंत्र कोई व्यक्ति लगातार श्रवण करता है तो इस मंत्र का उसे प्रभाव देखने को मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंत्र तंत्र का जाप ताप नहीं कर सकते, मंत्र की साधना नहीं कर सकते, इसलिए हम मंत्र को श्रवण कराने के लिए भी उपलब्ध कराते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सबसे ऊपर ही, जिस पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। मंत्र श्रवण करना ही चाहिए क्योंकि मंत्र श्रवण करने से मंत्र की शक्ति का पता चलता है, मंत्र की ऊर्जा का पता चलता है। और यदि आप किसी प्रकार के तंत्र से पीड़ित हैं, किसी प्रकार की प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु के घात से पीड़ित हैं, तो मंत्र खासकर बुंदेलखंडी शाबर मंत्र सुनने से ही आपके शरीर में लक्षण प्रकट करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि हम बुरी बाधा के शिकार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मंत्र को सुनते ही तुरंत ही आराम महसूस होने लगता है। जैसे ही मंत्र को हम एकांत में या ईयरफोन लगाकर सुनते हैं तो कान के माध्यम से मंत्र की जो ऊर्जा तरंग है हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा हो, वह तुरंत ही बाहर जाती है। इसलिए मंत्र को श्रवण कर लेना चाहिए। जो साधक हैं, मंत्रों की साधना करते हैं, खासकर शाबर मंत्रों की, ऐसे लोगों को भी मंत्र श्रवण करके मंत्र की शक्ति का पता लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम एकांत में और ईयरफोन लगाकर मंत्र सुनते हैं, उसकी ऊर्जा तरंग, मंत्र की ऊर्जा तरंग हमारे कानों के माध्यम से शरीर में जाती है तो शरीर में कोई ना कोई लक्षण निकल के आता है, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, उल्टी महसूस होना, घबराहट महसूस होना, ऐसे लक्षण महसूस होते हैं। या कोई व्यक्ति पुराने रोग से पीड़ित है, पुराने दर्द से पीड़ित है, तो उसके रोग में उसे तुरंत ही आराम महसूस होने लगता है। ये प्रमुख लक्षण माना जाता है। ऐसे लक्षण यदि उभर के आते हैं तब आपको मंत्र की साधना के बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि मंत्र सुनने से 10% लाभ मिल जाता है, 100% लाभ पाने के लिए मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग करना चाहिए। तो इस मंत्र की साधना इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप चेक कर लेंगे। ठीक है। ओम नमो पाताल वासिनी पाताल भैरवी, 100 की सवारी, वज्र त्रिशूल खड़गधारी, खप्पर खड़ी पाताली, माई पाताली गरजे हुंकार भरे, रक्तधार बखेरे काली शंख पाताली चले, पाताली शंख भैरव चले, भैरव को खड़क चले, खप्पर चले, काली को त्रिशूल चले, भैरवी को खप्पर दगे, मैली कुचैली काट, मशान की चौकी काट, मारण चौकी काट, औघड़ चौकी अघोर चौकी काट, तांत्रिक को तंत्र, मांत्रिक को मंत्र, टोना टोटका काट, खिलाई पिलाई भेजी भिजाई काट, हर तरह को तंत्र बंधन काट, तंत्र को जाल काट, भूत प्रेत पिशाच राक्षस खब्बीश मशान पर खड़ग प्रहार कर, खप्पर में जला, चुड़ैल डायन का कर संहार, पाताल भैरवी गरज, शत्रु धरती पर पटक, शत्रु का तंत्र शत्रु पर पलट, दुहाई काली महामाई के, दुहाई शिव शंकर की। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। इस तरह का मंत्र है और कोई भी मंत्र यदि हम श्रवण करते हैं, जापन करते हैं, तो उस इष्ट का हमें लास्ट में कोई ना कोई बीज मंत्र लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा प्रबल हो जाती है और मंत्र की ऊर्जा जब प्रबल होती है तो बहुत जल्दी ही प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना चाहिए। देखिए, सिद्ध करना
करने के हर मंत्र के अपने अपने मुहूर्त होते हैं और खासकर बुंदेलखंडी जो शाबर मंत्र होते हैं इनका मुहूर्त मिलता जुलता होता है। लगभग एक ही समय में आप सारे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि ग्रहण काल, सर्वार्थ सिद्धि योग, होली, दीपावली, डिठौनी एकादशी, नवरात्रि, साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन और भैरवी जयंती के दिन भी मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। मंत्र की साधना करने से पहले आपको मंत्र दीक्षा की ज़रूरत है और आपको कवच की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पाताल भैरवी माता के जो शाबर मंत्र होते हैं ये प्रत्यक्षीकरण प्रदान करते हैं। ठीक है, 80% लोगों को इन मंत्रों से प्रत्यक्षीकरण मिल जाता है। तो हमें सुरक्षा के इंतजाम पहले ही करने चाहिए। मंत्र को कंठस्थ करें और श्रवण करते हुए कंठस्थ करें, कहीं लिखकर कंठस्थ नहीं करें। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा कुछ % आपको मिल जाएगी और मंत्र के द्वारा आप तत्कालिक आराम पाने के लिए झाड़ा फूंकी कर सकते हैं। 1 से 5 बार तक मंत्र आपका प्रभाव जरूर दिखाएगा। हाँ, मंत्र को लगातार प्रयोग करने के लिए, संपूर्ण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो मंत्र के सिद्धिकरण के समय हमने आपको बता दिए हैं। समय अपने हिसाब से आवश्यकता के अनुसार आप चुनाव कर लीजिएगा। जिस भी समय आप करें, जिस दिन भी करें, उस दिन व्रत रहिए। शरीर को पूरा खाली कर दीजिए ताकि मंत्र जाप करते समय आपको लघु शंका, दीर्घ शंका की संभावना ना रहे, क्योंकि मंत्र के बीच में यदि आसन छोड़कर हम उठते हैं तो मंत्र की सिद्धि खंडित हो जाती है। तो ये व्यवस्थाएं आप पहले से करें और दृढ़ निश्चय करके ही आप मंत्र की साधना करें। कवच को धारण करें और कवच धारण करने के बाद माता भैरवी का कोई चित्र है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं तो माता काली का चित्र स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से पूजन करिए, स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सारी विधियों से आप माता का पूजन करिए। अखंड ज्योति जलाइए सरसों के तेल की। ठीक है, इसके बाद काला आसन ग्रहण करिए, रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए, माता भैरवी को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए कि हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, कलयुगी प्राणी हैं और इस मंत्र का हम जापन करने वाले हैं। जो भी भूल चूक हो जाए, जो भी क्रिया विधि बिगड़ जाए, आप हमें क्षमा करें, क्योंकि हम आपकी पूजा भक्ति और विधि विधान बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, इस तरह आप पहले ही क्षमा याचना करते हुए मंत्र की साधना पर बैठ जाएं। जो मंत्र बताया गया है हमने एक बार श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिए। उस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है, कम से कम 11 माला जाप करना है, 5 से 6 घंटे आपको लगने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाताल भैरवी की साधना हमें रात्रिकालीन में सूर्यास्त के बाद ही शुरू करनी है। अब जब 11 माला आपका जाप संपन्न हो जाए तब आपको अग्नि प्रज्वलित करना है, वो भी खप्पर के अंदर अग्नि जलाना है। पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी प्रयोग आप कर सकते हैं, अब्दाझारा, ग्लो की लकड़ी प्रयोग कर सकते हैं। पीपल की लकड़ी और बरगद की लकड़ी का हम प्रयोग नहीं करना है। आम की संविदा भी आप खप्पर में प्रयोग कर सकते हैं, नारियल की जूटों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि का पूजन करिए, स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। माता भैरवी का यही शाबर मंत्र एक बार पठन करिए। लास्ट में बीज मंत्र लगाते हुए स्वाहा लगा ही हुआ है, स्वाहा बोलते हुए आहुति डालना शुरू करिए। 11 माला जब आप जप करेंगे तो 1 माला आपको आहुतियाँ डालनी है, यानी हवन करना है। हवन संपन्न होने के बाद माता को बलि अर्पण करनी है और बलि अर्पण करने के लिए पेठा कद्दू जो होता है व्हाइट कलर का, उसकी बलि आप अर्पण कर सकते हैं। नींबू की बलि अर्पण कर सकते हैं, जायफल की बलि अर्पण कर सकते हैं और किचमिचू के पुष्पों की भी बलि अर्पण कर सकते हैं। ये सारे जीव तुल्य होते हैं, तो इनकी बलि अर्पण करिए। बलि अर्पण करने के लिए माता के सामने इन सामग्रियों को एक कोई सामग्री इनमें से रखिए, उसका स्नान कराइए, फिर उसका पूजन करिए, आरती करिए, तिलक करिए, माता को समर्पण करिए और उसके बाद किसी तेज धार वाले हथियार से इसके आप 2 टुकड़े करिए। ठीक, बलि चढ़ाने के बाद मदरा की धार भी आपको अर्पण करनी है। तो जो आपने जो भी बलि में सामग्री प्रयोग की है उसके आप 2 टुकड़े करके एक पल्ला जो होता है, एक अंश जो होता है माता भैरवी को अर्पण कर दीजिए। दूसरे अंश के 4 टुकड़े करिए और उसे चारों दिशाओं में क्षेत्रपालों को आप अर्पण कर सकते हैं। एक कोई मिट्टी का पात्र ले लीजिए, मदरा ले लीजिए जो कि शुद्ध महुआ की होनी चाहिए, देशी वाली, और मदरा की धार दीजिए पात्र के अंदर और इसी मंत्र का एक बार आप पठन करिए। मदरा की धार तब तक आपको गिराते रहनी है जब तक कि आपका मंत्र संपूर्ण ना हो जाए। कहने का मतलब मंत्र को आपको एक बार पूरा पाठ करना है और तब तक मदरा की धार आपको अर्पण करनी है। माता भैरवी का यह मंत्र इतने में सिद्ध हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 80% लोगों को माता भैरवी के, पाताल भैरवी के इस मंत्र से प्रत्यक्षीकरण की प्राप्ति होती है। कवच और मंत्र दीक्षा का विशेष ध्यान दें। आसन बंधन और घेरा बंधन जरूर करें, क्योंकि कई बार हम इनकी शक्ति और ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिससे हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच जाती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब आती है इस मंत्र
मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो देखिए, यह मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन या मारण चौकी, किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या को काटने में विशेष मंत्र माना जाता है। माता भैरवी के मंत्र के प्रहार से किसी भी प्रकार की बाधा बच नहीं सकती, वह समाप्त हो जाती है। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आप नींबू से प्रयोग कर सकते हैं, जल को अभिमंत्रित करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनके मंत्र के सहारे माता भगवती पाताल भैरवी के श्रृंगार का उपयोग करते हुए, उतारा करते हुए भी प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, जहां हमारा नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आगे की जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए इस मंत्र का सिद्ध विधान करते हैं, क्योंकि नवरात्रि बहुत जल्दी ही आने वाली है और नवरात्रि में सिद्ध करके इस मंत्र का आप अपनी बाधा को हरण करने में प्रयोग करेंगे और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।